आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं: सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल, स्टेट, integrated and union territory. This is central. It is charged on the intra-state supply of products and services. साथ के साथ आप ये टेबल भी देखना। अब सीजीएसटी क्या है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये चार्ज किया जाता है इंटर स्टेट में, पूरी स्टेट में सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के जो भी टैक्सेस लगते हैं वो ये देखता है। अब देखो, पहले क्या था? सेंट्रल अलग था, सेंट्रल अपना खुद इकट्ठा करती थी और स्टेट खुद इकट्ठा करती थी। अब क्या हो गया है? ये दोनों कंबाइन हो गए हैं। जब से जीएसटी आया है ये इक्वली डिवीजन करते हैं। अब देखो, सेल विद इन द स्टेट, स्टेट में जो सेल है, ठीक है, स्टेट के अंदर न्यू रेजिम क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं रेवेन्यू का, टैक्सेस का जो भी आता है। पहले क्या था? वैट होता था, सेंट्रल होता था, ठीक है, एक्साइज सर्विस टैक्स ये था। अब देखो, सेंटर का सेंटर के पास जाता था ना, ठीक है। अब क्या है? न्यू रेजीम के हिसाब से जब सेल विद इन द स्टेट हो रही है, रेवेन्यू विल बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। अब देखो, ये स्टेट इट इज लाइक सीजीएसटी, सीजीएसटी की तरह ही हो गया ना ये, कि इट इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद इन अ स्टेट, इसका पार्ट है। ये दोनों इंट्रा हैं, सेंट्रल और स्टेट इंट्रा हैं। और आईजीएसटी क्या है? इंटर स्टेट है। महाराष्ट्र टू झारखंड, झारखंड टू तमिलनाडु, ठीक है। अब देखो, सेल टू अनदर स्टेट, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, दिस इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो, अब क्या है? ये सिर्फ ये कलेक्ट करेगा। इसके अंदर क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स प्लस एक्साइज प्लस सर्विस, पहले ये होता था। अब देखो क्या है? सिर्फ सेंट्रल का रोल है इसके अंदर। जब हम इंटर स्टेट की बात करते हैं तो सिर्फ सेंट्रल का रोल होगा। देयर विल बी ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स, दैट इज सेंट्रल टैक्स इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सेल्स। इंटर स्टेट सेल्स, जो इंटर स्टेट के अंदर सेल्स होंगी, एक ही टाइप का होगा, एक सेंट्रल टैक्स लगेगा। द सेंटर विल देन शेयर द आईजीएसटी रेवेन्यू बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, और जो सेंटर है वो शेयर करेगा आईजीएसटी को बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। मतलब उसका वो कहां जा रही है, वो कहां पर जाके यूज हो रही है, ठीक है। अब देखो, ये इंट्रा का पार्ट है, ये इंटर का पार्ट है, इंटीग्रेटेड, ठीक है। अब देखो, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो, सिंपल सी बात है, यूटीज में कौन कौन से आते हैं? आपके लक्षद्वीप आते हैं, आपका दमन दीव, आपका चंडीगढ़, आपका ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आते हैं आपकी यूटीज में, ठीक है। इट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन एनी ऑफ द यूटीज इन द कंट्री। यूटीज के केस में कौन सा लगेगा? यूटीजीएसटी, ठीक है। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के। आपका सीजीएसटी, आपका स्टेट, आपका इंटीग्रेटेड और आपका यूनियन टेरिटरी, ठीक है। पहले ये अलग अलग थे, सेंट्रल और स्टेट, अब इनको कंबाइन कर दिया गया है। नाउ ये हो गई कंपोनेंट्स की बात। अब वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटी? भाई जीएसटी है क्या? पूछते हैं ना कोई लोग, व्हाट इज जीएसटी? सो दिस इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखो, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सबसे पहली बात तो आप डायरेक्टली पे नहीं करते हो। अब देखो, सिंपल सी बात है, आप एक बिस्किट का पैकेट लेने जाते हो, ठीक है, उसके अंदर जो 10 रुपए होता है ना, उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होता है। आप डायरेक्टली दे रहे हो? नहीं दे रहे ना, आप 10 रुपए पकड़ा कर आ जाते हो,
ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने रिप्लेस किया है बहुत सारे प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो जीएसटी से पहले थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो इन सारों को इसने क्या है, जीएसटी ने रिप्लेस किया है। अब देखो जीएसटी सबसे पहले तो क्या आ गया, एक इनडायरेक्ट टैक्स है एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, नियरली एवरीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस गुड्स से रिलेटेड, उस सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो इसको ये उनको इंक्लूड करता है, तो दैट मीन्स इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स, राइट। सेकेंड, इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्स मतलब इसके अंदर काफी स्टेजेस होती हैं। जैसे आपने रॉ मटेरियल बाय किया, फिर वो मैन्युफैक्चर के पास गया, फिर वो रिटेलर के पास गया, तो जैसे जैसे वैल्यू एडेड होती जाती है वैसे वैसे टैक्स होता है। बेसिकली क्या है, ये मल्टी स्टेज टैक्स है जो काफी स्टेजेस में आता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज नॉट एन ओरिजिन बेस्ड टैक्स। पहले क्या था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब चीज कहां पर यूज हो रही है, कहां पर जा रही है, ये इससे मतलब नहीं है कि चीज कहां से आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी, ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब जहां पर ये चीजों की यूज हो रहा है, कहां पर ये चीज पहुंच रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका ओरिजिन क्या, वो प्रोडक्ट्स कहां से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर टैक्स नहीं लगेगा, डेस्टिनेशन पे लगेगा। ठीक है, अब देखो हम मल्टी स्टेज की बात करेंगे कि जीएसटी मल्टी स्टेज टैक्स कैसे है। एन आइटम गोज फ्रॉम मल्टीपल चेंज ऑफ हैंड्स अलोंग इट्स सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन क्या होती है, पहले फैक्ट्री में बनेगा, ठीक है, उसके बाद होलसेलर के पास जाएगा, उसके बाद रिटेलर के पास जाएगा और उसके बाद कंज्यूमर के पास जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल चेंज ऑफ हैंड्स हो गए ना, इसलिए एक आइटम क्या होती है, goes through multiple change of hand along its supply chain. तो starting from the manufacturer until the final sale to the consumer. तो इस तरीके से जीएसटी क्या होगा, मल्टी स्टेज होगा। जैसे जैसे वैल्यू एडेड होगी उसके अंदर, उस प्रोडक्ट में जैसे जैसे वैल्यू एड होगी वैसे वैसे जीएसटी लगेगा। अब देखो पहले तो उसने रॉ मटेरियल बाय किया, ठीक है, रॉ मटेरियल बाय करके मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया, उसके बाद देखो वो सेल करेगा होलसेलर को, वो अपना मार्जिन ऐड करके होलसेलर को सेल करेगा। अब ये होलसेलर ऐड करेगा मार्जिन, फिर रिटेलर को देगा, फिर रिटेलर अपना मार्जिन ऐड करके फाइनल सेल करेगा कंज्यूमर को। तो ये मल्टीपल स्टेज ऑफ टैक्स हो गया ना, मल्टी स्टेज टैक्स हो गया। ठीक है, तो जीएसटी हमारा क्या है, मल्टी स्टेज टैक्स है। अब देखो, अब ये हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की, कि जीएसटी में हम कहते हैं कि वैल्यू एड, जैसे जैसे वैल्यू ऐड होगी वैसे वैसे टैक्स लगता है। अब देखो आटा और चीनी है, फ्लावर एंड शुगर, ठीक है, वैल्यू एडेड हो गई, वैल्यू ऐड होने के बाद ही बिस्किट्स मिले हैं ना हमें। आटा और चीनी की जब हम मिक्स करेंगे उसके बाद वैल्यू एडेड होके बिस्किट आएंगे। अब बिस्किट के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे तो इसका लेबलिंग होगी कि XYZ ABCD कौन सा बिस्किट है। उसके बाद लेबलिंग के बाद एक पैकेट बनेगा और वो पैकेट फिर तैयार होके आपके पास आएगा। तो जैसे जैसे स्टेज पूरा हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है। तो दिस इज अ जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडिशन टैक्स, इसको हम वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। अब देखो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मैंने क्या बोला था कि जीएसटी एक ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट कहां से आ रहा है। ठीक है, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब फाइनल कंज्यूमिंग कहां हो रही है। अब देखो कंसीडर करो कि गुड्स जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इन महाराष्ट्र में गुड्स मैन्युफैक्चर किए गए, ठीक है, एंड सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर इन कर्नाटका। तो फाइनल कंज्यूमर कहां पर है उसका, कर्नाटका में है। तो सिंस द जीएसटी इज लेविड एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, मतलब एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, डेस्टिनेशन बेस्ड जीएसटी जो है एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन लेवी किया जाता है। द एंटायर टैक्स रेवेन्यू विल गो टू कर्नाटका नॉट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से तो वो आया था ना, कर्नाटका में उसका कंजम्पशन हुआ है ना, तो सारा रेवेन्यू किसके पास जाएगा, कर्नाटका के पास, महाराष्ट्र के पास रेवेन्यू नहीं जाएगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। अब देखो आपका मल्टी स्टेज क्लियर हो गया कि वैल्यू एडिशन कैसे होता है, आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है।
अब बात करते हैं कि जीएसटी वर्क कैसे करता है, हाउ जीएसटी वर्क्स इन इंडिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर की। सबसे पहले मैन्युफैक्चर होती है ना प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो मैन्युफैक्चर क्या करता है, ही विल हैव टू पे जीएसटी ऑन द रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा ना, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल परचेज करोगे, एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल परचेज करेगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, उस पे वो जीएसटी देगा, टैक्स देगा। ठीक है, जो परचेज किया गया एंड द वैल्यू दैट हैज बीन एडेड टू मेक अ प्रोडक्ट, उसे रॉ मटेरियल पे दिया, टैक्स दिया उसने जो लिया। अब जो वो प्रोडक्ट बनाने के बाद जो अपनी वैल्यू एडेड कर रहा है उसके ऊपर भी वो टैक्स देना पड़ेगा ना उसको। ठीक है, तो ही विल हैव टू पे जीएसटी ऑन द रॉ मटेरियल दैट इज परचेज एंड द वैल्यू दैट हैज बीन एडेड टू मेक अ प्रोडक्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट को बनाने में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं रिटेलर की। सबसे ज्यादा तो हमारा पाला इसी से पड़ता है। ठीक है, अब देखो रिटेलर है, ये पे करता है ऑन बोथ द प्रोडक्ट दे बोट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर एंड द मार्जिन दे एड। अब देखो रिटेलर ने क्या किया है, वो उसको प्रोडक्ट के ऊपर भी पे करना पड़ेगा, दे बोट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर। जो रिटेलर होलसेलर से जो प्रोडक्ट ले रहा है एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द होलसेलर, ही विल हैव टू पे जीएसटी ऑन दैट। ठीक है, और जो मार्जिन वो ऐड करेगा उसके ऊपर भी देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। अब देखो एग्जांपल से समझो। हाउएवर देखो ये वाला पॉइंट आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब देखो एक रिटेलर है, उसने एपरल बाय की है होलसेलर से 600 रुपए में, जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूड है 60 रुपए। 10% ऑफ 660 रुपए जीएसटी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखो अब उसने मार्जिन ऐड कर दिया लाके 50 रुपए का, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 650 रुपीज होगी ना उस एपरल की। वो जो क्लोथिंग है, ठीक है, 650 रुपए हो गई उस प्रोडक्ट की। ठीक है, अब जीएसटी एप्लीकेबल होएगा यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल होएगा ना। क्यों? क्योंकि उसने अपना मार्जिन ऐड किया। 10% ऑफ 650 65, 650 रुपए का प्रोडक्ट अब उसको पड़ रहा है, तो 10% ऑफ जीएसटी कितना हुआ, 65। अब देखो बट रिटेलर जो है वो ऑलरेडी पे कर चुका है वाइल परचेजिंग द प्रोडक्ट, उसे पहले दे दिया ना टैक्स, तो अब वो सेट ऑफ कर सकता है। कैसे? फाइनल जीएसटी क्या होगा, ₹5, यहां पर 65 और यहां पर 60 रुपए, तो फाइनल जीएसटी क्या होगा, ₹5। 65 माइनस 60, तो ऐसे रिटेलर का क्या होगा, जीएसटी रिटेलर के केस में वर्क करता है। ठीक है, अब रिटेलर के बाद हम सर्विस प्रोवाइडर की बात करेंगे। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स फॉर ऑन बोथ द प्रोडक्ट परचेज प्राइस एंड द वैल्यू एडेड टू इट। सिंपल सी बात है, सेम होगा। जो वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है होलसेलर से, मैन्युफैक्चरर से, तो उसके ऊपर भी वो टैक्स देगा, और जो वैल्यू ऐड करेगा उसके ऊपर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। बट ये बात अलग है कि जो मैन्युफैक्चरर को वो टैक्स पेमेंट कर चुका है वो बाद में डिडक्ट हो जाती है। अब कंज्यूमर है, जीएसटी मस्ट बी पेड ऑन द प्रोडक्ट दैट हैज बीन परचेज्ड। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट का जो एमआरपी होता है, आप उसके अंदर जीएसटी इंक्लूड करके वो पे करते हो। ठीक है, अब देखो जीएसटी से पहले क्या क्या चीजें थी, टैक्स लॉज क्या थे बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। सबसे पहली बात तो हम बात कर चुके हैं कि सेंटर और स्टेट जो है वो सेपरेटली टैक्स कलेक्ट करती थी अपना। सेंटर अलग करता था, स्टेट अलग करता था। अब क्या हो गया है, इक्वली शेयरिंग होती है। ठीक है, मान लो किसी चीज पे 45 रुपए टैक्स लगा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। आप अपने बिल्स उठा के देखना। ठीक है, कोई भी। सेकेंड, इवन दो इंपोर्ट टैक्स, हालांकि इंपोर्ट टैक्स जो था लेवी ऑन वन इंडिविजुअल, जो इंपोर्ट टैक्स लगता था वो एक इंडिविजुअल पे लगता था, बट उसका बर्डन दूसरे इंडिविजुअल पे आता था। ठीक है, एंड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टैक्स पेयर मस्ट बी पे द टैक्स। ठीक है, ये चीजें थी। एंड प्रायर टू जीएसटी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस
पहले बहुत ज्यादा हौच पौच था, अलग अलग टैक्सेस थे हर चीज के। तो अब क्या हो गया, अब एक जीएसटी आ गया, ठीक है, और उसी के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीजें इंक्लूड की हुई है। अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी नंबर होता है ना, जीएसटी नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हाउ टू नो द जीएसटी एंड जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो जीएसटी भरता है, टैक्स पे करता है, उसको ये नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जीएसटी पोर्टल पे जा सकते हो और अपना एक्टिविटीज कर सकते हो। ये 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है ये नंबर। डिस्टिंक्टिव कोड होता है, दैट इज प्रोवाइडेड टू एवरी टैक्स पेयर। हर टैक्स पेयर को ये दिया जाता है, इज द जीएसटीएन। 15 डिजिट का होता है, डिस्टिंक्टिव कोड होता है जो हर टैक्स पेयर को दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जीएसटी, ठीक है, जीएसटी नंबर। जीएसटी विल बी प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द स्टेट यू लिव, उसके अंदर स्टेट कोड आएगा, ठीक है, एंड एट द पैन, आपके पैन कार्ड, आपके परमानेंट अकाउंट नंबर और आपके स्टेट में, जो जिस स्टेट में आप रहते हो उसके बेसिस पे आपको वो जीएसटी नंबर दिया जाता है। अब देखो इसके यूजेस क्या है। लोन्स कैन बी अवेल्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर, आप लोन अवेल कर सकते हो आराम से, ठीक है। रिफंड्स आप क्लेम कर सकते हो, वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है, एंड करेक्शंस कैन बी मेड। एग्जैक्टली, जब गवर्नमेंट को ये पता है कि आपका जीएसटी नंबर क्या है, आपके अंदर आपकी कुछ वेरिफिकेशन में मिस्टेक्स हो गई हैं, तो ऑब्वियसली इजी वो वेरिफिकेशन प्रोसेस इजी हो जाएगा ना। अगर आपको किसी चीज में रिफंड चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। तो काफी सारे यूजेस हैं जीएसटी नंबर के। अब देखो फॉर्मेट क्या होता है, ये आगे 15 नंबर का है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिजिट का नंबर होता है हमारे पास। अब देखो ये जो तो आगे के नंबर होते हैं ये हमारा स्टेट कोड होता है, ठीक है, और ये बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का आपका पैन नंबर हो गया, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है आपका। उसके बाद जो एक नंबर होता है ये एंटिटी नंबर होता है, सेम पैन होल्डर का, जिस स्टेट में वो रह रहा है वो एंटिटी नंबर भी आएगा। और ये जेड क्या होता है, ये अल्फाबेट जेड होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और ये लास्ट क्या होता है, चेकसम डिजिट। ये कुछ फॉर्मेट होता है, इस तरीके का फॉर्मेट होता है जीएसटी नंबर का, ठीक है, क्लियर है।